Hello students, how are you all? Yesterday we have started the chapter planning. This is the second video of the chapter. Planning is the first function of management और कल हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और प्लानिंग प्रोसेस. आज हम कौन से पॉइंट कवर करेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लानिंग ज़रूरी है, क्यों फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी है. सी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. देखो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? बाय मेकिंग अ प्लान वी आर डिसाइडिंग ईच एंड एवरी थिंग इन एडवांस. जब हम प्लान बनाते हैं तो हम सारी चीज़ एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं. हाउ टू वर्क, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करना है, किसके हिस्से में क्या काम आना है. ईच एंड एवरी थिंग इज़ डिसाइडेड इन एडवांस. तो जब हमने सारी चीज़ पहले से डिसाइड कर ली हैं तो ये डायरेक्शन फॉर एक्शन प्रोवाइड करता है. एम्प्लॉय नोज इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क. सारे एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बता दिया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है. वो सब अपना काम जानते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं. तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस. हु विल डू, व्हाट ही विल डू, हाउ ही विल डू, सब चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं. सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं, whenever we plan out something for future, तो हम प्लान बनाने से पहले जो प्रीवियस ईयर में अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुए, प्रीवियस ईयर में पिछले साल अगर आग लग गई या थेफ्ट हुआ, चोरी हो गई या कोई एरिया में कुछ भी दिक्कत आई, लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें हमें पता हैं. और अभी प्रेजेंट में हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब इससे पहले जो हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनको हम पहले से स्कैन आउट कर लेते हैं, पहले से उनके बारे में पता करते हैं. तो जब हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस हमने अपने माइंड में रखा और प्रेजेंट में हमने बिजनेस को, एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, तो उसी के बेस पे हमने अपनी चीज़ों को प्लान आउट किया. तो उससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सब कुछ पता करने के बाद हमने चीज़ों को डिसाइड किया और प्लान आउट किया तो उससे फ्यूचर में अनसर्टेनिटी की रिस्क कम हो जाती है. जैसे अगर पिछले प्रीवियस ईयर में मान लो आग लगी थी और काफ़ी लॉस हो गया था, तो इस बार आप फायर इंश्योरेंस करा लीजिए तो वो एक रिस्क से आप फ्री हो जाएंगे. थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. देखो प्लानिंग में हमने बताया कि सारी चीज़ एडवांस में डिसाइड कर ली जाती हैं. तो इस पॉइंट में प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में क्या है, एक एग्जांपल से समझाते हैं. सपोज यू हैव डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स. आप और आपके चलिए 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि सब मूवी देखने जाएंगे. आप सबसे पहले पिक्चर हॉल पहुंच गए. आप मूवी हॉल सबसे पहले पहुंचे तो आपने सोचा कि वेट करने से अच्छा क्यों ना मैं टिकट्स खरीद लूं और मैं बाहर तो खड़ा ही रहूँगा, जब वो लोग आएंगे तो सीधे उन लोग को लेके हॉल के अंदर चले जाएंगे. आपने आपकी और तीनों दोस्तों की टिकट ले ली. आपका दूसरा फ्रेंड आया, उसने आपको नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने भी उसको नोटिस नहीं किया. उसने भी यही चीज़ सोची कि अरे जब तक वो लोग आ रहे हैं, लेट हो रहा है, चलो मैं जल्दी से टिकट ले लेता हूँ. जैसे ही वो लोग आएंगे हम लोग साथ में मिलके सीधे अंदर चले जाएंगे. तो आप में से किसी ने भी पहले से प्लान आउट नहीं किया था कि कौन वहाँ जाके मूवी टिकट लेगा. आपने भी ले ली, आपके फ्रेंड ने भी ले ली, और जब अब आपस में जब आप लोग चारों मिले तो क्या देखा कि 4 के बदले 8 टिकट आप लोग के पास हो गई हैं.
तो अगर चीज़ें पहले से प्लान आउट की होती तो क्या ये रिसोर्सेज, ये जो मनी है और ये जो टिकट है और 4 लोगों की सीट जो है वो वेस्ट होती? नो। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। पहले से अगर डिसाइड कर लेंगे कि किसको क्या काम करना है तो देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Fourth is planning promote innovative ideas. What is planning? It is an intellectual process. It is a thinking process. Deep thinking की जाती है, फिर ideas बनाए जाते हैं। तो मैनेजर प्लानिंग का वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करेगा, क्योंकि वो क्या देखेगा कि जो हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनी हैं, कॉम्पिटिटर कंपनी जो जिस तरह से वर्क कर रही है उससे कुछ डिफरेंट तरह से हम वर्क करें। तो मैनेजर विल ऑलवेज प्लान आउट और ऑलवेज थिंक ऑफ अ न्यू क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़। तो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया था कि मैनी ऑल्टरनेटिव्स आर डिसाइडेड। कोई भी काम करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सारे ऑप्शंस को हम अपने सामने रखते हैं। हमने आपको क्या समझाया था कि मान लो हमें अपनी सेल बढ़ानी है कंपनी की, तो जब हमें कंपनी की सेल बढ़ानी है तो उसको बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं हम, या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने है। अब इन 3 ऑप्शन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। लॉट मैनी चॉइसेस आर देयर टू डू वन पर्टिकुलर वर्क। तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिक्स्थ वन इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, उसमें हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। सपोज आपने प्लानिंग में डिसाइड किया, आप क्लास 12 में आए, आपने डिसाइड किया कि आप क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 90+% से पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है कि एक्चुअली हमने क्या वर्कआउट किया, जो हमने प्लान किया था हम उस उतने स्टैंडर्ड, उतने अपने टारगेट पे रीच कर पाए कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो प्लानिंग में हमने क्या देखा, हमने क्या डिसाइड किया, क्या टारगेट सेट किया कि हम क्लास 12 90+% से पास करेंगे। फिर हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जब फर्स्ट प्री बोर्ड आया हमने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हमने क्या देखा कि 90+ पे हम रीच नहीं कर पाए। हमारा कितना परसेंटेज आया है? 70+। हमने डिसाइड क्या किया है कि हम क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 90+ से पास करेंगे, ये टारगेट आई हैव डिसाइडेड। जब फर्स्ट प्री बोर्ड दिया तो एक्चुअली हमने क्या देखा, जो एक्चुअल यूनिट होते हैं वो कंट्रोलिंग है। तो एक्चुअली हमने क्या देखा कि हम 90+% तो नहीं ला पाए, हम 70% लाए हैं। तो अभी तो फर्स्ट प्री बोर्ड ही है ना, अभी बोर्ड एग्जाम तो देना है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है कि जो आपका प्लान्ड यूनिट है और जो एक्चुअली आपने जितना परसेंटेज अचीव किया उन दोनों को कंपेयर करता है। तो इस प्लानिंग में स्टैंडर्ड यूनिट आपने एक टारगेट क्या सेट किया 90%, और एक्चुअली आपने अचीव कितना किया फर्स्ट प्री बोर्ड में 70%। तो प्लानिंग केवल आपको डिफरेंस ही, कंट्रोलिंग केवल आपको डिफरेंस ही नहीं बताएगा कि 20% का डिफरेंस है, 20% कम है, बल्कि रीज़न भी बताएगा कि क्या रीज़न है इस कम परसेंटेज का। और केवल रीज़न ही नहीं बताएगा, उसके बाद आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए कि वो 70% 90% पे पहुंच जाए, ये भी बताएगा। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मीन्स आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड यूनिट आपने जो प्लानिंग में डिसाइड किया है, और एक्चुअल आपने जितना वर्क किया है, क्या एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर है
अगर है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे कि आपका जितना भी डिफरेंस आ रहा है, जितना भी लेस आ रहा है, आप उसको कवर करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। Fifth one is planning facilitate decision making, and the last one is planning establishes standard for controlling. These are the importance of planning. Now limitations of planning. First limitation of planning क्या है, और ये जो लिमिटेशन है इसमें से बहुत केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। First limitation of planning is planning leads to rigidity. Rigidity means something which cannot be changed very easily. तो यहाँ पे कह रहे हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, आपने कोई चीज़ प्लान आउट की है, तो जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसी चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने मशीनरी खरीदी, आपने अपने लेबर को ट्रेन किया। जब सारी चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, आपने जो अपना प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमारा जो प्लान है वो इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, हम इतना सक्सेसफुली अपने बिजनेस को नहीं रन कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ठीक प्लान नहीं बनाया था। तो क्या इन बिटवीन द वर्क, जब वर्क स्टार्ट हो चुका है उसके बीच में प्लान चेंज करना इजी होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने वर्कर्स को फिर से नए तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अगर आप कोई नया प्लान बनाएंगे। वो मशीनरी जिसमें आप वर्क कर रहे हैं हो सकता है उसको चेंज करना पड़े, तो अगर नई मशीनरी परचेज की है तो क्या 1 साल के अंदर उसको सेल करना इज़ अ गुड आइडिया? नो, क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेस हो जाएगी। जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, क्या उसको वापस करके नया रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे इजीली? तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जब प्लान बना रहे हो तो बहुत सोच समझ के बनाओ, क्योंकि एक बार उस प्लान के अकॉर्डिंगली अगर वर्क स्टार्ट हो जाता है देन इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दैट प्लान। सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये भी वही हो गया, अगर एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, डायनेमिक मीन्स समथिंग विच कंटिन्यूसली चेंजेस, कोई चीज़ जो लगातार बदलती जा रही है। तो अगर कोई चीज़ बार बार बदल रही है, एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, कभी लीगल, कभी पॉलिटिकल, कभी इकोनॉमिकल, बार बार चेंजेस आ रहे हैं इन सब में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंजेस। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपना प्लान कैसे ड्रॉ करें। हो सकता है आज जो हमने प्लान किया फिर इकोनॉमिक चेंजेस आ गए तो फिर हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, फिर हमने अपना दूसरा प्लान बनाया, कोई लीगल चेंज आ गया तो फिर अपना प्लान चेंज करो। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट लीड्स टू रिजिडिटी। तो बार बार प्लान चेंज करना इजी नहीं है, और एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान बनाना इजी नहीं है। थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अरे क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करेगा भाई, प्लानिंग का तो काम ही मेंटल एक्सरसाइज है, इनोवेटिव आइडियाज़ बनाने हैं। लेकिन अगर केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान आउट कर रहा है थिंग्स को और लोअर लेवल मैनेजमेंट सिर्फ ब्लाइंडली उसे फॉलो कर रहा है कि जो बॉस ने कह दिया हमें वो ही करना है, वो अपने ब्रेन यूज़ नहीं कर रहा है, वो कोई न्यू आइडियाज़ नहीं दे रहा है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मैनेजरियल लेवल की तो क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। फोर्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो प्लान बनाने के लिए हमें बाहर से एक कोई प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है और उसको फिर हाई सैलरी देनी पड़ती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिफ्थ वन इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वही जो अभी हमने बोला, प्लान बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लान बनाने के लिए जब हम लोग प्लानिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा
कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, जो फिर उनमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक बेस्ट प्लान बना के उसको फॉलो करेंगे। तो ये सब बहुत टाइम लेगा, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Then the sixth one is planning does not guarantee success. ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग हमेशा आपको सक्सेस दे। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस मीन्स आपने आज की डेट में कोई प्लान बनाया तो हो सकता है ऐसा कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ जाए कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो, फेल हो जाए। देखिए अभी जिन्होंने नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जितने लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया 2020 में और ये अचानक से लॉकडाउन हो गया, तो क्या जो उन्होंने प्लान किया था अचानक से इतना बड़ा चेंज आ गया, हर चीज़ बंद हो गई, तो उनके बिजनेस को क्या सक्सेस मिली? नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने चीज़ें जिस तरह से प्लान आउट की हैं आपको सक्सेस मिले। या आप लोग अपना एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज़ आप क्लास 12th में हो, आपको फेयरवेल पार्टी चाहिए होगी। अब इस साल क्या होगा पता नहीं, बट एनीवेज तो आपने प्लान आउट किया कि जनवरी में हम लोग अपनी फेयरवेल पार्टी अरेंज करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ने, सारे फ्रेंड्स ने मनी कंट्रीब्यूट किया कि हम लोग एक पर्सनल पार्टी देंगे और आप लोग ने एक गार्डन में फॉर पार्टी एक गार्डन बुक कराया। आपने कोई हॉल नहीं बुक कराया, आपने एक गार्डन बुक कराया कि वहीं हम लोग डीजे लगाएंगे, वहीं हम लोग डांस करेंगे एंड ऑल। क्या जनवरी कोई रेनी सीजन है? नहीं। तो आपने तो प्लान आउट की चीज़ें अपने हिसाब से एकदम ठीक कि हम जनवरी में पार्टी करेंगे, हम गार्डन में पार्टी करेंगे, अच्छा मौसम होगा, दिन भर धूप रहेगी, हम लोग मस्ती करेंगे एंड ऑल। जब आप लोग सब तैयार होके पार्टी में पहुंचे, अचानक से बारिश आ गई। बारिश आ गई तो क्या आपका प्लान सक्सेसफुल हो पाया? नो। हो सकता है प्लान बहुत अच्छा बने, लेकिन कभी कभी कुछ आगे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि चीज़ें ठीक से वर्कआउट नहीं करती हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल होए। समटाइम इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या हो गया? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। आपने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। इसके बाद जो आपकी बुक में दिया है वो है टाइप्स ऑफ प्लान, जो इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, तो वो हमें अब नहीं पढ़ने हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर एक बार आप NCERT बुक से रीड कर लीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो I will be posting within 1 or 2 days. That's all for today. Have a nice day. Bye.